फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे महाभारत के बहुत ही लोकप्रिय पात्र महारथी कर्ण के बारे में। कर्ण की जीवन गाथा के बारे में, उसकी जय पराजय के बारे में। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कर्ण के जन्म से। कर्ण माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा की काफी समय तक सेवा की। ऋषि दुर्वासा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप एक ऐसा मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। माता कुंती उस समय एक अविवाहित बालिका थी। उन्होंने खेल ही खेल में एक दिन सूर्य भगवान का आवाहन कर लिया जिससे उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। कुंती उस समय अविवाहित बालिका थी। उन्होंने समाज के डर से कर्ण को नदी में बहा दिया। बहाते वक्त भगवान सूर्य से कर्ण को वरदान स्वरूप एक कवच और कुंडल की प्राप्ति हुई जो उसे अजय बनाता है। कर्ण जब नदी में बहते हुए जा रहे थे तो उन्हें अधिरथ नाम के एक शूद्र आदमी ने उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया। जब कर्ण बड़े हुए तो इन्हें धनुर्विद्या में बड़ी ही रुचि थी। ये गुरु द्रोण के पास जब धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने गए थे तो गुरु द्रोण ने इन्हें यह कहकर मना कर दिया था कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, किसी सूत पुत्र को नहीं। गुरु द्रोण ने जब कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो कर्ण ने उसी समय यह निश्चय कर लिया था कि वह भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करेगा और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाएगा। कर्ण जब भगवान परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना लिया और भगवान परशुराम से ये कहा कि भगवान, मैं एक ब्राह्मण हूँ और आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान परशुराम का शिष्य बनने के बाद जब कर्ण ने उनसे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की तो उसने अनेकों दिव्यास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त की थी। दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब भगवान परशुराम को इस चीज का पता चला कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया और यह कहा कि जब तुम्हें मेरे दिए हुए दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम उन्हें संचालित करने की विधि भूल जाओ। श्राप देने के पश्चात जब भगवान परशुराम को इस चीज का पता चला कि कर्ण ने झूठ बोल के शिक्षा क्यों प्राप्त की थी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपना पश्चाताप मिटाने के लिए कर्ण को अपना विजय धनुष दिया और कर्ण वहां से हस्तिनापुर वापस लौट आए। गुरु परशुराम से शिक्षा पाने के बाद महारथी कर्ण जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें यह पता चला कि कौरवों और पांडवों के लिए रंगभूमि का आयोजन हुआ है। वह उसी क्षण रंगभूमि के लिए प्रस्थान कर कर्ण जब रंगभूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। कर्ण जब रंगभूमि में उतरे तो उन्होंने जाते ही अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया। तभी उस वक्त गुरु कृपाचार्य बीच में आ गए और कर्ण से बोले, हे धनुर्धारी, अपना परिचय दो। कर्ण अपना परिचय देते हुए बोले कि मैं देवी राधा और अधिरथ का पुत्र गुरु परशुराम का शिष्य हूँ। अभी गुरु कृपाचार्य बोले कि इसका मतलब ना ही तुम एक राजा हो और ना ही राजकुमार, इसलिए तुम्हें अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं मिल सकती। तभी उस वक्त दुर्योधन बीच में आ जाते हैं और कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देते तो कर्ण भी दुर्योधन को जीवन भर साथ निभाने का वचन दे देते हैं। इसके पश्चात कर्ण और अर्जुन में प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ होता है। कर्ण वो सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं जो अर्जुन ने किया था और इसके बाद सूर्यास्त होने के कारण रंगभूमि का समापन हो जाता है। तो आगे चलते हैं द्रौपदी के स्वयंवर की ओर। द्रौपदी के स्वयंवर में कई राजा महाराजा दुर्योधन और कर्ण भी गए थे। जब बहुत से राजा लक्ष्य भेदने में असमर्थ हो गए तो कर्ण मछली की आंख पे निशाना लगाने ही जा रहे थे कि तभी द्रौपदी ने पूरी राज्यसभा में उनका अपमान करते हुए ये कहा कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तब उसी समय अर्जुन वहां पे ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं। अर्जुन मछली की आंख पर निशाना लगा देते हैं
और द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। राज्यसभा में आए कई राजा महाराजाओं को ये बड़ा अपमानजनक लगता है कि उनके होते हुए द्रौपदी का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया गया। तभी उसी क्षण अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। कर्ण को ब्राह्मण पे शस्त्र उठाना ठीक नहीं लगता है, लेकिन इसीलिए वह पराजित भी हो जाते हैं। सही मायने में हम ये कर्ण की पराजय नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें तब ये नहीं पता था कि अर्जुन एक ब्राह्मण के वेश में उनसे युद्ध कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं कर्ण कैसे दानवीर कर्ण कहलाए उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो एक दिन कर्ण जब सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे थे, तो उसी वक्त भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं और कर्ण से अपना कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। कर्ण के कवच कुंडल दान में देने से भगवान इंद्र बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण इससे इनकार कर देते हैं। कर्ण कहते हैं कि मैंने आपको दान दिया है, अगर इसके बदले मैं आपसे वरदान मांग लूंगा तो मेरे दान का क्या अर्थ रह जाएगा। तभी भगवान इंद्र बोलते हैं कि हे दानवीर, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, वरना ये संसार मुझे यह कहकर धिक्कारेगा कि मैंने तुम्हारा अभेद कवच तुमसे छीन कर तुम्हें निर्बल बना दिया है। भगवान इंद्र की लाज रखने के लिए कर्ण भगवान इंद्र से वास्तविक शक्ति वरदान में मांगते हैं। भगवान इंद्र उन्हें उन वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि तुम इस वास्तविक शक्ति का सिर्फ एक बार उपयोग कर पाओगे जब शत्रु तुम्हारी आंखों के सामने हो। यह कहकर तभी भगवान इंद्र वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कर्ण भी वहां से चले जाते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे कर्ण की दिग्विजय के बारे में। दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिएगा कि दिग्विजय के समय कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल नहीं था। तो अब हम बात करेंगे कर्ण की दिग्विजय यात्रा के बारे में। कर्ण दिग्विजय यात्रा में सबसे पहला आक्रमण पांचाल पे करते हैं और पांचाल को पराजित कर देते हैं। इसके बाद ये कलिंग, त्रिगट, कुंती भोज, छेदी, शाल्व राज्य पे भी विजय पा लेते हैं और ये अपनी दिग्विजय यात्रा में रुक्मी, भगदत्त, द्रुपद जैसे महारथियों को भी पराजित कर देते हैं। दिग्विजय यात्रा के बाद महारथी कर्ण जब हस्तिनापुर की राजसभा में प्रस्तुत हुए तो उन्होंने राज मुकुटों से सजे हुए कई थाल महाराज धृतराष्ट्र के कदमों में रख दिए और बोले, महाराज, पूरे भारतवर्ष में हस्तिनापुर से अधिक शक्तिशाली राज्य अब और कोई नहीं है। दिग्विजय यात्रा के दौरान कर्ण ने जितनी भी धनराशि अर्जित की थी वो उसने हस्तिनापुर की प्रजा में बांट दिए। इससे ये सिद्ध होता है कि कर्ण भी विश्व के सबसे बड़े दानवीरों में बेशुमार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्ण कितनी बार युद्ध में विजय रहे और वो कितनी बार पराजित हुए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कर्ण की पराजय से। कर्ण पहली बार विराट युद्ध के दौरान अर्जुन से पराजित हुए थे। इसके अतिरिक्त कर्ण सात्यकी, भीम और अभिमन्यु से भी पराजित हुए थे। तो चलिए अब कर्ण की विजय के बारे में चर्चा करते हैं। कर्ण ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, विराट राज्य और जरासंध जैसे कई बड़े महारथियों को पराजित किया था। कर्ण ने भगदत्त, रुक्मी और द्रुपद को भी परास्त किया था। इसके साथ ही कर्ण ने घटोत्कच को पराजित भी किया था और उसका वध भी किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के बारे में। अंतिम युद्ध में कर्ण ने विजय धनुष को धारण किया था, जो उसे भगवान परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन पर बहुत ही भारी भी पड़ रहे थे, पर उसी समय कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण जब अपने रथ का पहिया भूमि से निकालने ही जा रहे थे, उसी क्षण अर्जुन ने अंजलिका नामक अस्त्र से कर्ण का वध कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।